सभी पार्टियों को एक मंच पर लाकर चौटाला साहब ने एक ही बात कही थी कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से बाहर करने के लिए सभी दलों को इकट्ठा करने की मुहिम चलाई है। आज उसी मुहिम के अंतर्गत आपने कल एक दो दिन पहले देखा होगा, नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले हैं। उसके बाद वो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से भी मिले हैं और केजरीवाल साहब ने भी ये कहा कि भाई मैं भी इनके साथ हूँ। कल शरद पवार जी भी मिले हैं। ये पहल किसने की थी? हमने ही की थी। हमारी फतेहाबाद रैली से इस बात की पहल शुरू हुई थी। हम तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जो किसी को बोलने नहीं देती, पत्रकारों पर मुकदमे बना कर खड़ी हो रही है। आज संविधान का आर्टिकल 19B में आपको बोलने की आज़ादी है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। कितने पत्रकार साथियों पर, कितने राजनेताओं पर मुकदमे दर्ज हो गए। आप ये देखिए कहाँ लोकतंत्र बचा है। जहाँ पर कानून व्यवस्था की बात, अभी विजय भाई मेरे से बात कर रहा था, क्राइम को देखता थी अहमद का जो मर्डर हुआ, मैं ज़्यादा विशेष उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, पर सब साथियों ने देखा मीडिया के बीच के अंदर आदमी आता है, पुलिस वहाँ यूँ हाथ खड़े खड़ी है। जब इतना बड़ा एक दुर्दांत व्यक्ति था, आप उसको साबरमती जेल से लाए, जब तो हज़ारों पुलिसकर्मी हो, वहाँ पर 6 पुलिसकर्मी खड़े हैं, तो कहाँ कानून बात कर रहे हो आप? ये तो इस देश में अघोषित इमरजेंसी एक प्रकार से इन लोगों ने लगा रखी है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज भी इस बात पर अड़िग हैं कि हम बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लपेट के, हम अपनी सारी शर्तें छोड़कर, हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर करना है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को इस प्रदेश से, इस जनता को इन लोगों से छुटकारा दिलाना है। उसके लिए हम किसी पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं और अपनी बिना किसी शर्त के तैयार हैं। अभय सिंह जी आज झज्जर ज़िले में उनकी यात्रा चल रही है और परसों को सोनीपत ज़िले में यात्रा एंटर हो जाएगी। सोनीपत ज़िले के बाद फिर रोहतक ज़िला करेंगे। रोहतक ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्र पूरे होने के बाद फिर भिवानी ज़िले में एंट्री होगी। भिवानी ज़िला पूरा कवर करने के बाद हिसार ज़िले के बाद फतेहाबाद, फिर सरसा के बाद फिर वो जींद डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और जींद का आखिरी हल्का जो वो सफेदों हल्का पानीपत के साथ लगता है। तो आखिर पहली जो हमारे ज़िले में यात्रा आएगी वो सींक गांव है हमारा, वहाँ से पानीपत ज़िला शुरू होगा। सींक हमारा इसराना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो सींक से शुरू होकर 2 दिन यात्रा हमारे समालखा इसराना हल्के में रहेगी। वहाँ से फिर हम गवालड़ा गांव हमारा विधानसभा का आखिरी गांव है, वहाँ से हम समालखा हल्के वालों को यात्रा का हैंड ओवर कर देंगे। फिर वो समालखे हल्के में चलेगी, फिर ग्रामीण पानीपत में और शहरी में। कब आने की उम्मीद है? ये जुलाई के आखिरी वीक में। क्या मकसद क्या है? मकसद लोगों से कनेक्टिविटी करने का है, लोगों की समस्याएं जानने का है, उन समस्याओं को फिर विधानसभा में उठाने का है। हर गांव में, गली गली में, गांव के अंदर चौपालें होती हैं। पैदल चलते हम रास्ते में, जैसे लोग खेत में अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भागकर मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, ज़मींदार की क्या समस्याएं हैं। अब जैसे हम यात्रा में चल रहे थे, गेहूं की कटाई चल रही है, कटाई कई किसान भागकर अपनी पूड़ी उठाकर दिखाने आते हैं, सर देखो ओड़े ने सारी फसल बर्बाद कर दी है हमारी, मुआवजे की बात करो। तो अभय सिंह जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि भाई स्पेशल गिरदावरी करवाओ। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ जहाँ अभय सिंह जी ने आवाज़ उठाई, उन्हीं ज़िलों में तुरंत स्पेशल गिरदावरी का काम शुरू हो गया। किसानों को मुआवजा देने की बात आई। फिर गांव में, जिस गांव में यात्रा का जो रूट बना रखे हल्के के लोगों ने, वहाँ जाते हैं, उस गांव के लोग बाहर हमें बहुत उत्साह के साथ खड़े मिलते हैं। औरतें, बच्चे ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं। कई गाँव में तो महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव जो राजस्थान के साथ लगते थे, आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत नज़ारा लगेगा। ऊँटों से डांस करते हुए, घोड़ियों से डांस करते हुए, 4 बैंड बाजे अलग अलग डांस करते करते लेके गए हैं गांव में। गांव की चौपाल जो अंदर होती हैं, औरतें, बूढ़ी औरतें उनको आशीर्वाद देती हैं, तो बच्चे डांस करते हुए जाते हैं। फिर वहाँ लोगों के साथ बैठ के वो भाषणबाजी नहीं करते, हम जैसे आज आप और हम बैठे थे ऐसे बैठकर बातचीत कर उनकी समस्याएं जानते हैं। उन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार आई तो हम क्या आपको देंगे, वो उनको बताते हैं। चौधरी देवीलाल ने जैसे
पेंशन शुरू की थी 100 रुपये, वो इन लोगों ने बहुत लोगों की पीपीपी के आधार पर काट दी। उसके बारे में बताते हैं भाई हम 7500 रुपये करेंगे उसकी हर बूढ़े की। और हर बेरोज़गार युवक जो आज पेपर आउट हो जाते हैं, मैं पेपर को मेरा बच्चा देने गया, बड़ा खुश हो गया कि पेपर अच्छा हो गया, रात को पता लगता हो तो कैंसिल हो गया, आउट हो गया था। नौकरियों का आपने देखा कि एसएस बोर्ड का चेयरमैन जो पेवा सेन के था, वो पैसे लेता पकड़ा गया था, उसको हटा दिया, दोबारा फिर लगा दिया। एचपीएससी का जो सेक्रेटरी था 2 करोड़ रुपए उसके दफ्तर में पकड़ा गया। कितनी बुरी तरह नौकरियों की सौदेबाजी ये लोग कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम तो निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं। तो ये अभय सिंह जी नौजवान बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और बच्चों से वादा करते हैं उनके सामने बैठ कर के हम हर घर से एक लड़का हो या लड़की हो योग्यता के आधार पर उसको ज़रूर नौकरी देंगे, और जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता 100% देंगे। और जो मोदी जी ने कहा था कि हम 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे, इन्होंने तो दिया नहीं। हमारी सरकार निश्चित तौर पर हरियाणा में आएगी, अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर में हर महीने 1 सिलेंडर मुफ्त हम देंगे। और गृहिणी को उसका चूल्हा चलाने के लिए 1100 रुपये उसके खाते में, हर गृहिणी के खाते में भेजेंगे।